हमारे दोष दिखे तो हम दूर करेंगे ना। हमको हमारे दोष दिखते ही नहीं है, हम दूसरे के दोष दिखने में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। लेकिन करुणा काल के अंदर हमको वो समय मिला, परमेश्वर ने हमको वो समय दिया कि हम हमारे दोष देख सकें। देखिए इसमें क्या प्रकार रहता है, जैसे आपका चित्त ना आपके दोषों के ऊपर जाए, चित्त जाएगा, चित्त खूब सशक्त है, वो जैसे जाएगा ऑटोमेटिकली आपके दोष धीरे 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 कम हुए। जैसे होता है ना, अगर हमने लालटेन जलाए तो लालटेन जलाने के बाद में कांच के ऊपर कौन से दाग है, वो दाग सबसे पहले लालटेन को ही पता चलेंगे, दूसरों को बाद में पता चलेंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपको आत्म साक्षात्कार मिलता है, जैसे आप अंतर्मुखी होते हो, अंतर्मुखी होने के बाद में आपको आपके दोष दिखना प्रारंभ हो जाएगा। तो परमात्मा ने कितनी करुणा की है, कितनी दया की है कि आपको ऐसा करुणा काल दिया है जो आप अंतर्मुखी हो सको, अंतर्मुखी होकर के अपने दोष देख सको और दोष देखने के बाद में वो दोषों को दूर कर सको। देखिए जैसे आपका चित्त आपके दोषों की तरफ जाएगा ना, ऑटोमेटिकली वो दोष दूर होना धीरे 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 प्रारंभ हो गए। लेकिन हमारा चित्त हमारे दोषों पे जाता ही नहीं, हमारी दृष्टि सदैव बाहर रहती है, हम दूसरे के ही दोष ढूंढते फिरते रहते हैं, लेकिन हम हमारे दोष कभी नहीं देख सकते। इसीलिए अंतर्मुखी होने पे हमको हमारे दोष देखने का समय मिला। कितना अच्छा करुणा काल है कि हमको उसने इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई। और दूसरा, आज कोरोना की बात याद आई ना, तो कोरोना को भूलो भी मत और कोरोना से डरो भी मत। सदैव याद रखो, मृत्यु 3 प्रकार की होती है। मृत्यु 3 प्रकार की यानी एक अधिभौतिक मृत्यु, यानी ऐसी मृत्यु अगर आपको आई है ना, तो कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, वो आपको उस मृत्यु से बचा लेगा। दूसरी मृत्यु रहती है अधिदैविक मृत्यु। वो अधिदैविक मृत्यु कोई संत, कोई महात्मा अपने चित्त शक्ति से आपको आशीर्वाद देकर, आपको सहायता देकर उस मृत्यु से बचा सकता है। तो पहली मृत्यु हुई अधिभौतिक, उसमें कोई वैद्य, कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट करके आपको बचा सकता है। दूसरी मृत्यु हुई अधिदैविक, जिसको कोई संत, कोई साधु प्रार्थना करके, प्रेयर करके बचा सकता है। तीसरी अधिदैविक, अधिदैविक मृत्यु को कोई भी नहीं बचा सकता, कोई नहीं हो सकता, वो आखिरी है। सामान्यतः मनुष्य की जो मृत्यु होती है ना, वो अधिभौतिक ही होती है। बराबर ट्रीटमेंट नहीं मिली, बराबर डॉक्टर नहीं मिला, उसके कारण मृत्यु हो गई। दूसरी अधिदैविक रहती है। अधिदैविक भी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण होता है। अगर पुण्य कर्म हो ना, तो ही तुम्हारे मृत्यु के समय कोई अच्छा आशीर्वाद, कोई अच्छी सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ प्रार्थना के माध्यम से जुड़ती है और आपके मृत्यु को टाला जा सकता है। लेकिन जो आध्यात्मिक मृत्यु है वो निश्चित है, और आध्यात्मिक मृत्यु तक अगर आप पहुंच गए तो आध्यात्मिक मृत्यु आखिरी है। इसके बाद में फिर कभी कोई ना जन्म है ना कोई मृत्यु है। तो मृत्यु के भी 3 प्रकार है। इन 3 प्रकारों का आप अध्ययन करो, सोचो, जानो, पहचानो। और दूसरा, मृत्यु तो आनी है, उसके लिए रोज क्यों मरने का? रोज कोरोना के डर से मरने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को संतुलित करो, अपने आप को बैलेंस करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो। अरे बाबा, योग केवल आसन नहीं है, योग केवल प्राणायाम नहीं है, योग पूरे जीवन का एक पद्धति है जो आपके जीवन को सकारात्मक बदलाव लाता है, सकारात्मक चेंज लाता है। प्रत्येक परिस्थिति में आप सकारात्मक रहते हैं। आप कोरोना काल को भी करुणा काल करके देखते हैं। प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक समय आप जीवन में सकारात्मक रहते हैं। ऐसी सकारात्मक स्थिति आपके जीवन में आती है। योगा आपको संतुलित करता है, आपको बैलेंस करता है। मानसिक संतुलन की अत्यंत आवश्यकता है।
आने वाले समय में मानसिक संतुलन की अत्यंत आवश्यकता होगी। परमेश्वर ने करुणा की है, करुणा करके आपको ये शिविर का आयोजन किया है कि कल आप ये न कह सको कि मैं ध्यान नहीं सीख सकता था, मैं आत्ममुखी नहीं हो सकता था, मैं अंतर्मुखी नहीं हो सकता था, मैं आत्म साक्षात्कार नहीं प्राप्त कर सकता था। ये परमेश्वर ने करुणा की है। और उसके बाद में परमेश्वर ने कितनी भी करुणा की तो भी परमेश्वर भी परीक्षा लेते रहता है। कई बार कई संत, कई महात्मा मुझे एकांत में कहते, स्वामी आप जो दे रहे हो ना वो बहुमूल्य है। ऋषिकेश में अगर आप ऊपर की साइड जाओ ना तो गुफाओं में कई ऋषि मुनि केवल आत्म साक्षात्कार पाने के लिए सालों तपस्या कर रहे हैं, और आप ऐसे ही दे देते हो। आप योग्यता अयोग्यता थोड़ा देखा करो ना। आप बिना देखे किसी को भी दे देते हो, सार्वजनिक दे देते हो, लाखों लोगों को दे देते हो। मैं उनको उत्तर देता हूं, मेरे मन में प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए प्रेम है, प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए करुणा है। मुझे लगता है प्रत्येक मनुष्य को मिलना ही चाहिए। जैसे कुतिया रहती ना, कुतिया के 10 बच्चे रहते हैं, सब 10 बच्चों से कुतिया प्यार करती है। उसको लगता कोई भी बच्चा खोना नहीं चाहिए, कोई भी बच्चा इधर उधर नहीं जाना चाहिए, सारे बच्चे मेरे ही पास रहना चाहिए, 10 बच्चे मेरे ही पास रहना चाहिए। ये कुतिया जैसी स्थिति मेरी है। मेरे को लगता विश्व के प्रत्येक मनुष्य मात्र के पास ये आत्मज्ञान पहुंचे, प्रत्येक मनुष्य मात्र को आत्म साक्षात्कार मिले। मैंने शरीर धारण किया है ना, इसलिए ये करुणा का भाव, ये प्रेम का भाव मेरे अंदर विकसित हो गया। लेकिन गुरु तत्व का ऐसा नहीं है। गुरु तत्व आपकी परीक्षा लेता है, आपके पेशेंस की, आपकी सहनशीलता की परीक्षा लेता है। मैंने बोला ना, अभी धीरे धीरे सहनशीलता कम हो रही है। योग आपकी सहनशीलता को बढ़ाता है, लेकिन उसके लिए टेस्ट ले रहा है, परीक्षा ले रहा है। आप देखो ना, इतनी अच्छी व्यवस्था करी, इतने अच्छे सब टाइटल डाले, अच्छे एक्सपर्ट लोगों को लाया, अच्छे टेक्नीशियन को लाया, सब बेस्ट 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 लाया। उसके बावजूद भी पहले दिन 15 मिनट का कार्यक्रम ही चालू नहीं हुआ, दूसरे दिन बीच में 15 मिनट ही बंद रहे। ये क्या प्रकार चल रहा है? थोड़ा शांति के साथ सोचो। गुरु तत्व आपके संयम की परीक्षा ले रहा है। इसमें कई विकेट उड़ जाएंगे जो संयम नहीं रखते, जो आत्म साक्षात्कार के योग्य नहीं है, जो ध्यान के योग्य नहीं है। छटनी हो रही है, छटनी। पहले 15 मिनट में छटनी, दूसरे कार्यक्रम में 15 मिनट में छटनी। मैं तो सबको देने को तैयार हूं, लेकिन गुरु तत्व सबको देने को तैयार नहीं है। वो आपकी परीक्षा ले रहा है, आपकी सहनशीलता की परीक्षा ले रहा है कि आप कितने पेशेंस रख सकते हो, कितना सहन कर सकते हो, कितनी भूख तुम्हारे बीच में है। इतनी आत्मा को प्यास लगी हुई है, तुम्हारे प्यास की ये टेस्टिंग चल रही है। और उस प्यास में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य पास हो, ये मेरी शुद्ध इच्छा है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं। होता है ना, माँ खूब पढ़ा करके, खूब प्रेम से एकदम दही खिला करके बच्चों को परीक्षा देने भेजेगी, लेकिन परीक्षा लेते समय उसे कोई छूट नहीं देता, उसकी कड़ी परीक्षा लेता है। ठीक उसी प्रकार से कितना भी हमने आपके लिए किया तो भी अगर आपकी स्थिति नहीं होगी, आप में सहनशीलता नहीं होगी, तो कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई प्रॉब्लम आकर के आपकी सहनशीलता का टेस्ट अवश्य लेगी और आगे भी लेने वाली है। तैयार रहो, अपने पेशेंस रखो। अरे बाबा, ऊपर से नीचे गिरना तो खूब आसान है, नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए बहुत कष्ट लगते हैं, बहुत तकलीफ होती है, बहुत संतुलन रखना पड़ता है, बहुत शांति रखना पड़ती है, पेशेंस रखना पड़ते हैं। तो आपको क्या, मस्त गद्दे पे बैठे बैठे घर में
कितना भी हमने आत्म साक्षात्कार प्रदान करने का प्रयास किया तो भी मिलेगा नहीं। वहां आपकी स्थिति आड़े आएगी, वहां आपके पेशेंस आड़े आएंगे। कितना भी आसान किया तो भी आसान है नहीं। इसीलिए मैं उन महात्माओं को कहता हूँ, उन संतों को कहता हूँ, मेरे मन में करुणा है, मैं दे रहा हूँ, लेकिन तुमको लगता है कि सब ले रहे हैं, सब नहीं ले रहे हैं। अयोग्य लोगों को गुरु सत्ता खुद ही दूर कर देती है। जिनकी स्थिति नहीं, वो वहां तक रह ही नहीं पाते हैं। इसलिए पेशेंस रखो। योग केवल योगासन नहीं है, योग एक जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट है। वो आपके जीवन को एकदम संतुलित करता है, एकदम बैलेंस करता है। और बैलेंस होकर के, बैलेंस आदमी के प्रयत्न बैलेंस रहते हैं, उसका रिजल्ट बैलेंस आता है। तो योग आपके जीवन में संतुलन लाता है, पेशेंस लाता है। आज के जीवन में पेशेंस की अत्यंत आवश्यकता है, सहनशीलता की अत्यंत आवश्यकता है। सहनशीलता समाप्त हो रही है, पल पल में समाप्त हो रही। आपने देखा होगा ना, छोटी से गाड़ी से टकरा जाती है, खून खच्चर हो जाता है, मारपीट हो जाती है। क्यों? दोनों में ही पेशेंस नहीं। यानी ये रोड के ऊपर दोनों बम गोले घूम रहे हैं, कौन सा गोला किससे टकरा जाए कोई भरोसा नहीं। प्रत्येक कार में असहनशील लोग बैठे हुए हैं, कभी भी कहीं टकरा सकते, कभी भी भिड़ सकते। छोटी छोटी घटनाओं से कितने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। और जबकि उनका पहले उनसे कोई संबंध नहीं था, उसने केवल हॉर्न क्यों बजाया, वो मेरे आगे क्यों गया, बस ये छोटी सी घटना में झगड़े। क्यों? सहनशीलता समाप्त हो रही है। सहनशीलता सबसे बड़ा धन है आज के काल का, आज के समय का। उस धन को पाने के लिए योग करो। योग से आपके भीतर सहनशीलता बढ़ेगी, शांति आएगी। आप इतने शांत हो जाओगे, आप इतने सहनशील हो जाओगे कि सामने वाला आपको देखते ही शांत हो जाएगा। वो कितने भी गुस्से में हो, कितने भी टेंशन में हो, कितने भी तनाव में हो, लेकिन जैसे ही आपके आभामंडल में आएगा, जैसे ही आपके ओरा में आएगा, एकदम वो शांत हो जाएगा। वो भूल जाएगा मैं कौन सा झगड़ा करने के लिए आया था, कौन सी बात करने को आया था। हुआ था ना, एक बार एक कंपनी के बहुत बड़े मेंटेनेंस मैनेजर थे। वो बोलते हैं, स्वामी जी मेरे पास ना सब झगड़े झमेले आते हैं, पूरे फैक्ट्री के अंदर कुछ भी ये हुआ ना तो मेरे पास कंप्लेंट लेकर के आते हैं, और दिन भर ना यही कार्य चलता है, मैं बड़ा डिस्टर्ब रहता हूँ, क्या करूँ। मैंने बोला पहली बात तो आधा घंटा ध्यान करके फिर ड्यूटी के ऊपर जाओ, और ड्यूटी पे जाके ना तुमको बुलाए बिना कोई अंदर तो तुम्हारे कैबिन में नहीं घुसता ना। तो बोले हाँ नहीं कोई नहीं घुसता। मैंने बोला एक काम करो, थोड़ा सा अपने तालु हक पे हाथ रखो, चित्त को सहस्त्र पे स्थिर करो, स्थिर करके शांत स्थिति में जाओ, और उसके बाद में फिर बेल मारो, फिर किसी को भी बुलाओ। जैसे ही कोई आपके कैबिन में घुसेगा ना, आपका आभामंडल विकसित हो जाएगा, आपका ओरा विकसित हो जाएगा। उस विकसित ओरा में थोड़ी देर के लिए आने के बाद वो भूल जाएगा मैं आया काय के लिए था, और उसके बाद में फिर कभी उसको याद आएगा तो उतना फोर्स, उतना गुस्सा, उतनी तीव्रता उसकी बातों में नहीं रहेगी, वो भी शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप शांत हैं। तो आप अगर दुनिया को सुधारना चाहते हैं, विश्व शांति चाहते हैं, विश्व कल्याण चाहते हैं, तो ये बड़े बड़े शब्दों को छोड़िए और उसको अपने से शुरू कीजिए। पिंडे ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे पिंडे। अगर आपके भीतर का पिंड शांत है तो विश्व शांत है। और उसके बाद में अब आत्म शांति की शुरुआत, विश्व शांति की शुरुआत आत्म शांति से करना होगी। पहले आत्म शांति को प्राप्त करो तो विश्व शांति हो सकती है। आप कल्पना करो कि विश्व में शांति आए तो केवल कल्पना होगी। अगर आप चाहते हो विश्व का कल्याण हो तो पहले अपना कल्याण करो। अगर आप चाहते हो विश्व में शांति हो तो पहले अपने आप को शांति को प्राप्त करो। अगर आप शांति को प्राप्त हुए तो विश्व में शांति आ सकती है, अन्यथा कोरी कल्पना ही होगी। तो विश्व शांति एक कोरी कल्पना होगी। लेकिन अगर विश्व शांति चाहते हो तो उसकी शुरुआत आपको आपसे ही करना होगी। जर्मनी में एक बार कुछ डॉक्टर्स मुझे मिलने के लिए आए और वो बोले, स्वामी जी हम विश्व शांति करना चाहते हैं, हम विश्व कल्याण करना चाहते हैं।
तो ऐसे जब कोई बड़ी बड़ी बातें बोलता है ना, तो मैं उसके लीवर को चेक करता हूँ। और मैंने उनको पूछा, तुम्हारा लीवर भी गर्म है, तुमको खुद को ही शांति नहीं है, तो तुम विश्व शांति कैसे लाओगे? तो बोले नहीं, हमको शांति नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम विश्व शांति करें। मैंने उनको कहा, अगर विश्व शांति करना चाहते हो तो विश्व शांति की शुरुआत अपने आप से करो ना। पहले ध्यान करके, मेडिटेशंस करके अपने आत्मा को शांति दो, आत्म शांति प्राप्त करो, और जब आपके भीतर शांति प्राप्त हो जाएगी तो आपके आसपास एक छोटा सा विश्व निर्माण हो जाएगा। छोटा सा विश्व, 15 फीट का विश्व, 10 फीट का विश्व, और वो विश्व लेके आप दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, आपका विश्व वैसा ही होगा। शांत होगा, कल्याणकारी होगा, सुरक्षित होगा, निर्विचार होगा। विश्व शांति का सही अर्थ ये है। विश्व शांति यानी आखिर दुनिया में शांति नहीं, विश्व शांति यानी आपके ओरा में शांति, आपके आभामंडल में शांति। यही करना आपके हाथ में है। आप अगर दुनिया के विश्व शांति की बात करोगे तो आप खुद अशांत हो जाओगे। तो इसलिए विश्व शांति की बात करने के पहले विश्व शांति का अर्थ समझ लो। विश्व शांति का अर्थ है अपने विश्व की शांति। अपने विश्व की शांति यानी अपने आभामंडल की शांति, अपने ओरा की शांति। और वो कोई भी व्यक्ति नियमित साधना करके कर सकता है, और करना आसान है, और वो हो सकता है। लेकिन आप अगर विश्व शांति की अक्खी दुनिया की बात करोगे ना, तो विश्व शांति न पहले हुई, न आज हुई, न कल होगी, कभी भी नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है, ये काल्पनिक है। तो काल्पनिक विश्व शांति में अपनी अशांति मत करो। आवश्यक है तुम अपनी आत्म शांति करो और एक अपना विश्व निर्माण करो जो विश्व शांति में हो। अब कई लोग शांति के प्रयास में धर्म परिवर्तन करते हैं। धर्म परिवर्तन करते हैं यानी क्या? वो सोचते हैं कि उपासना पद्धति बदलने से आत्म शांति मिल जाएगी, वो ये धर्म छोड़ करके वो धर्म अपनाते हैं। लेकिन इसके बारे में मेरा दृष्टिकोण ये है कि अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है, पेट में मरोड़े उठ रही है, और आपको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, और आपने हरे रंग के कपड़े पहने हुए वो निकाल करके सफ़ेद कपड़े पहना दिए आपको, या आपको सफ़ेद कपड़े पहने हुए वो निकाल के पीले कपड़े पहना दिए, या आप पीले कपड़े पहना करके ऑरेंज कपड़े पहना दिए। कपड़े बदलने से आपका पेट का रोग ठीक नहीं होगा। अगर आपके पेट के रोग को ठीक करने का है तो आपको पेट की दवाई लेना पड़ेगी। तो आप अगर आत्म शांति पाना चाहते हो तो आत्म शांति के लिए आत्म साक्षात्कार ग्रहण करना पड़ेगा। उसके बाद में अंतर्मुखी होना पड़ेगा और नियमित ध्यान करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। जब योग करेंगे तब आपको आत्म शांति मिलेगी। केवल उपासना पद्धतियां बदलने से कभी भी आत्म शांति संभव ही नहीं है, क्योंकि उपासना पद्धति बाहरी है, उपासना पद्धति शरीर की है। देखो, जब हम जन्म लेते हैं ना, तो जन्म लेते समय हमारे साथ में एक कुंडलिनी शक्ति होती है, जिस शक्ति के अंदर हमारे सारे पूर्व जन्मों का कर्मों का हिसाब रहता है। उसके बाद में हमारे साथ आत्मा रहती है। आत्मा यानी जो परमात्मा का एक अंश, उसको लेकर के हम जन्मते हैं। और तीसरा हमारे साथ सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर यानी हमने पूर्व जन्म में कहाँ तक आध्यात्मिक प्रगति की है, आध्यात्मिक प्रोग्रेस की है, उसका रिकॉर्ड, उसकी फ्लॉपी हमारे साथ साथ चलती है। इन सब को लेके हम जन्म लेते हैं, लेकिन धर्म को लेके जन्म नहीं लेते। धर्म तो हमारे ऊपर बाहर से जोड़ा गया है। जैसे हमने जिस घर में जन्म लिया, उस घर में हमारे पिताजी का जो भाई है वो हमारा काका है। हम उसको काका माने या न माने कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका काका ही होगा। वो आप नहीं बदल सकते इस रिश्ते को, आप मानो या मत मानो, ये आपका रिश्ता होगा ही। ठीक वैसे ही आपने जिस घर में जन्म लिया वहाँ की उपासना पद्धति आपकी उपासना पद्धति हो जाती है। जिस प्रकार से काका का रिश्ता बाहर से होता है, वैसे उपासना पद्धति का रिश्ता भी बाहर से होता है। तो कहने का अर्थ, इसके साथ आपने जन्म लिया नहीं है। तो इसलिए
इससे आपकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती, आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं हो सकती। धर्म आपको अच्छे और बुरे काम करने से, अच्छे काम करने की प्रेरणा देता है और बुरे काम करने से रोकता है। सभी उपासना पद्धतियों का ये एक ही उपदेश है, और ये उपदेश कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते हैं। इन्हीं सब बातों का गहन अध्ययन 800 सालों तक हिमालय में किया गया। देखिए, एक ही समय काल में दो घटनाएं घटित हो रही थी, जिसका भौगोलिक दृष्टि से कोई संबंध नहीं था। एक महाराष्ट्र में थी कि संत ज्ञानेश्वर लोगों को आत्मज्ञान का ज्ञान दे रहे थे, और उसके बाद में विश्व धर्म की बात कर रहे थे, यानी विश्व धर्म की जानकारी दे रहे थे। और उन्होंने उनके पूर्व जन्मों में जो ऊर्जा, जो ज्ञान प्राप्त किया था,